हेलो स्टूडेंट, मेरा नाम है भूपेंद्र गंगवार और आज अपने फिर नए लेक्चर की तरफ बढ़ चुके हैं। अपने पढ़ने वाले हैं मोल कॉन्सेप्ट। तो अपने इसमें देख चुके हैं कि अपने मोल क्या होता है, ठीक है ना। आज अपने पढ़ने वाले हैं एटॉमिक मास। असल में एटॉमिक मास का मतलब क्या होता है, जैसे आपने देखा होगा सब्जी वाला होता है ना, फल वाला है, सब्जी वाला है, तो आपको जो 1 kg वाट देता है, 1 kg जो आपको सब्जी देता है वो आपको वाट से कंपेयर करके देता है। तो ये कंपैरिजन का खेल है और कुछ नहीं, बस कंपेयर मान लिया मैंने 1 kg है तो उसे मैंने क्या किया, एक किसी भी चीज़ को मैंने 1 kg मान लिया। उसकी यूनिट क्या है, अरे वजन की यूनिट क्या है, वेट की, kg बोले, ठीक है। हमने उन्हें क्या कर लिया, हमने एक सीक्वेंस मान लिया, एक बात मान ली कि ये कितना है, 1 kg है, बोले ठीक है। अब ये 1 kg है तो ये पूरी दुनिया में बता दो कि ये 1 kg है, इसी को आपको 1 kg कंपेयर करके देना है। कोई भी आपको एटॉमिक वेट हुआ, मतलब ये आइटम की बात कर रहे हैं, एलिमेंट की, कोई भी आपके फल हुआ, सेब हुए, तो आपको 1 kg वो भी कंपेयर करके देता है। और जो भी कंपेयर करके देता है वो आपकी एक्चुअल वैल्यू नहीं होती है, ठीक है ना, ठीक है। तो आइए देखते हैं, इसमें लिखा है एटॉमिक मास की बात कर रहा हूँ तो लिखा है कंपैरिजन, है ना, कंपैरिजन लिखा है ऑफ 12th पार्ट का। जैसे मैं बात करूं, देखिएगा, हमने कोई भी एटम लिया है, ठीक है ना, कोई भी एटम लिया, ये हमारा एटम है, और एटम के कौन सा लिया है, C12 एटम। अब C12 एटम जो लिया है उसका लिखा है, देखो लिखा है 12th पार्ट, 12th 1/12th पार्ट, मतलब इस एटम का मुझे कितना पार्ट करना पड़ेगा, 12th, मतलब ये 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12, ठीक है, 12th पार्ट कर लिया। अब मैंने कहा है एक जो पार्ट है 1/12th पार्ट ऑफ C कार्बन एटम का, 1/12th पार्ट ऑफ मास ऑफ 1 एटम ऑफ C12 का, ठीक है ना, इसी का जो एक पार्ट है इसी को मैंने कह दिया, क्या कहा, और इसकी एक यूनिट होती है, उस यूनिट को हम क्या कहते हैं, AMU, एटॉमिक मास यूनिट। अब एटॉमिक मास यूनिट है तो हम देखेंगे कि इसी को मैंने 12th पार्ट को, 1/12th पार्ट को हमने क्या कह दिया, 1 AMU, ये यूनिट है। AMU क्या है, यूनिट है, इसका फुल फॉर्म होती है एटॉमिक मास यूनिट, इसका नाम होता है, फुल फॉर्म है एटॉमिक मास यूनिट। और जो एटॉमिक मास यूनिट है वो एक फेक यूनिट है, फेक मतलब ये रिलेटिव है, कैसी है, रिलेटिव क्वांटिटी है, ये रिलेटिव यूनिट्स है। अब रिलेटिव यूनिट है, बोले ठीक है, तो एक्चुअल यूनिट क्या है वो देखते हैं। एक्चुअल यूनिट हमेशा किस में रहती है, ग्राम में रहती है। और जो फेक वैल्यू है या रिलेटिव एटॉमिक, मतलब जो वैल्यू है आपकी यूनिट है रिलेटिव, वो आपकी कैसी होगी, फेक। ऐसा क्यों, ऐसा क्यों होता है, तो देखिएगा, अपने बात करते हैं। जैसे आपने देखा होगा एटॉमिक मास इज बेसिकली, जो रैम किस पे डिपेंड करता है, रैम पे। एटॉमिक मास इज बेसिकली किस पे डिपेंड करता है, राम। और राम क्या है, इसकी फुल फॉर्म है रिलेटिव एटॉमिक मास। किसकी बात कर रहा हूं मैं, रिलेटिव एटॉमिक मास। ये एक जो क्वांटिटी आई है आपकी 1 AMU, वो कितना है, रैम, मतलब अपना रिलेटिव एटॉमिक मास, मतलब है ये रिलेटिव एटॉमिक मास है, और इसे आप एक्चुअल वैल्यू नहीं कह सकते हैं किसी भी वेट की, बोले ठीक है। तो हमारे मन में एक क्वेश्चन आता है कि वैल्यू ऑफ 1 AMU, वैल्यू ऑफ 1 AMU इन ग्राम, वैल्यू ऑफ 1 AMU इन ग्राम में, मतलब आपको बताना है कि आपकी 1 AMU, मतलब एक AMU में कितने ग्राम होंगे। तो उसे देखते हैं, उससे पहले अपने ये पढ़ लेते हैं। देखिए लिखा है एटॉमिक मास इज द मास ऑफ एटम, ये अपने पढ़ के आ रहे हैं। जो एटॉमिक मास होता है वो किसी एक एटम का होता है, और आपको 1/12th पार्ट ऑफ द मास ऑफ द एटम इज C12, C12 के एक 1/12th पार्ट को ही हम क्या कहते हैं, 1 AMU कहते हैं। क्लियर, बिल्कुल क्लियर। तो अपने बात कर रहे थे कि 1 AMU में कितने ग्राम होंगे, ठीक है ना, ठीक है। तो अपने इसे इरेज करते हैं और देखिएगा, अपने आगे बढ़ते हैं, लिख लीजिएगा इसे, ठीक है ना। चलो अपने बात करते हैं
कि वैल्यू ऑफ, क्वेश्चन समझ लो, कि वैल्यू ऑफ 1 AMU इन ग्राम, 1 AMU में कितने ग्राम होंगे। तो अपन को पता है कि मान लो अपने C12 की बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं, C12 AMU की बात कर रहे हैं, बोले ठीक है, C12 AMU की बात कर रहे हैं। तो मुझे इतना बताइए, बोले क्या, इसी को अपने क्या कहते हैं, रैम, मतलब रिलेटिव एटॉमिक मास है। ये कौन सी यूनिट है, रिलेटिव एटॉमिक मास। हमेशा याद रखना, क्वेश्चन भी अपने देखने वाले हैं, रिलेटिव एटॉमिक मास है, लेकिन ये एक्चुअल वैल्यू नहीं है। तो हमें बताना है 1 ग्राम में हमारी कितनी वैल्यू होंगी, AMU की कितनी वैल्यू होंगी ग्राम में, ठीक है ना। तो अपने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था कि एक कार्बन एटम का जो वेट होता है, वो कितना होता है, 1.99 इन 10 की पावर -23, 1.99 इन 10 की पावर -23, बोले ठीक है। अगर मैं यहीं पर बात करूं 1 AMU की, किसकी बात करूं, 1 AMU की बात करूंगा, तो मैं क्या देखूंगा कि 1 AMU में किसकी बात करूंगा कि 1 AMU क्या है, 1/12 पार्ट है, 1/12। जब मुझे किसी एक AMU का वेट निकालना हुआ तो मल्टीप्लाई करा दूं मैं, बोले ठीक है सर करा दो। अब इसकी मल्टीप्लाई कराओगे तो आपकी जो वैल्यू निकल के आएगी 1 AMU की, वो आएगी 1.67 इन 10 की पावर -24। हाँ, इसकी मल्टीप्लाई कराई, ठीक है। 1 AMU बराबर कितनी आएगी, 1.67 इन 10 की पावर -24 ग्राम। मतलब यही आपकी 1 AMU की जो वैल्यू होती है वो आपकी कितनी है, 1.67 इन 10 की पावर -24 ग्राम, ठीक है ना। एक AMU की बात करूं, अगर मान लो हमारे मन में एक क्वेश्चन आ रहा है, क्वेश्चन क्या है कि सर अगर हमें n का 14 AMU दे दिया जाए, n का 14 AMU दे दिया जाए, तो इसका एक्चुअल मास, ये तो रिलेटिव एटॉमिक मास है, ये कौन सा है, रिलेटिव एटॉमिक मास, मतलब राम है, बोले ठीक है। तो हमें इसे ग्राम में कन्वर्ट करना है, तो बताइए क्या होगा, ठीक है ना। तो आपको कुछ नहीं करना है, एक्चुअल वैल्यू आपको जो चाहिए, एक्चुअल वैल्यू जो चाहिए ग्राम में, वो क्या होगी, देखो 14, बोले ठीक है, AMU, बोले ठीक है। एक AMU में कितने ग्राम होते हैं, वो है अपना कितना, 1.67 इन 10 की पावर -24 ग्राम। अगर कोई आपसे कह देता है, बोले ठीक है, बोले सर ऑक्सीजन के बताइए 16 AMU, तो 16 से मल्टीप्लाई कर देना है, किसे, आपको 1 AMU को 1.67 इन 10 की पावर -24 ग्राम में। डन। ये आपकी एक्चुअल वैल्यू है और ये आपकी रिलेटिव वैल्यू है। यहाँ तक क्लियर हो, बोले ठीक है। यहीं पर अपना एक सेंटेंस आता है, कोटेशन आती है, पोस्टुलेट आता है, वो क्या है, वो है एटॉमिक मास इज बेसिकली रिलेटिव, एटॉमिक मास इज बेसिकली रिलेटिव एटॉमिक मास। मतलब जो एटॉमिक मास है वो बेसिकली कैसा है, रिलेटिव एटॉमिक मास है। जो मतलब रिलेटिव मास इज बेसिकली रिलेटिव एटॉमिक मास जिसे बोलते हैं रैम से, एंड एक्चुअल एटॉमिक मास जो होता है वो ऑलवेज किस में होता है, ग्राम में। किसमें देखते हैं अपने, ग्राम में। मतलब एटॉमिक जो वेट होगा, जो एटॉमिक मास है वो किस में होगा, AMU। और ये कैसी यूनिट है, इस बेसिकली कैसी यूनिट है, रैम, मतलब रिलेटिव एटॉमिक मास। एंड मैं जो एक्चुअल वैल्यू की बात कर रहा हूँ, वो किस में होगी, वो ऑलवेज हमारी होगी ग्राम में। तो इतनी सी बात आपको क्या करनी है, याद करनी है, ठीक है ना, ठीक है। जैसे अब मैं बात करूं आगे, देखिए अपने बात करते हैं ग्राम एटॉमिक मास। ग्राम एटॉमिक मास का मतलब होता है जो आपका एटम है, एटॉमिक मास है, उसी को आपको किस में लिखना है, ग्राम में लिखना है, रिप्रेजेंटेट कराना है ग्राम में। बोले ठीक है। 1 मोल की बात करूं, 1 मोल ऑफ वन जो मास है अपना, मास इन 1 मोल की बात करूं, बोले ठीक है। अब मैं कोई सा भी ले लेता हूँ, जैसे मैंने उठा लिया नाइट्रोजन की बात करूं तो कितना होता है 14 AMU, बोले ठीक है।
इसे मुझे किस में कन्वर्ट करना है, ग्राम में कन्वर्ट करना है, क्योंकि मुझे पता है ग्राम एटॉमिक मास मुझे देखना है। तो मान के चलिए आपके 14 AMU हैं, कितने हैं, 14 AMU हैं। अब आपके 14 AMU हैं तो AMU तो 14 हैं, बोले ठीक है, लेकिन हैं कितने, Na होंगे, बोले ठीक है। तो मैं 1 मोल की बात करूं, 1 मोल में कितने होंगे ये अपने बात करते हैं। तो 1 मोल की बात करूं तो 14 तो है, बोले ठीक है। AMU लिख सकता हूं, बोले ठीक है। AMU की यूनिटी क्या होती है, बोले देखते हैं अभी। अब किससे मल्टीप्लाई करना है कितने, 1 का 14 है तो हैं कितने, Na है। Na तो आप जानते हैं, इसका नंबर भी पता है, बोले ठीक है। आइए मल्टीप्लाई करते हैं। लिखा है 14 इंटू AMU कितना होता है 1.6, कितना होता है 1.67 इन 10 की पावर -24। और अपना एवोगाड्रो नंबर होता है 6.022 इन 10 की पावर 23। जब भी हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कराएंगे तो अपनी कितनी आएगी वैल्यू, 1। कितनी वैल्यू आएगी, 1। अगर हमारी वैल्यू 1 आई है और इसे मैं लिखना चाहूँ तो क्या लिखूँगा 14, और इसकी कोई यूनिट नहीं होती, अपना ग्राम आ गया। 1 से मल्टीप्लाई कराओगे तो कितना आएगा, इतना ही आएगा, 14 ही आएगा, बोले ठीक है। 14 मतलब 1 मोल में भी कितने आ रहे हो 14, और 1 मोल कितने थे, अपना N का कितना था 14 AMU। मतलब AMU को कन्वर्ट करने के लिए आप डायरेक्ट भी कन्वर्ट कर सकते हैं कि नाइट्रोजन हमारा 14 था तो 14 ग्राम ही आएगा, ठीक है। क्योंकि हम जब इनकी दोनों की मल्टीप्लाई AMU और Na की वैल्यू की जब मल्टीप्लाई कराएंगे तो उसकी वैल्यू कितनी आएगी, 1, बोले ठीक है। अब वैल्यू 1 आई है तो मुझे पता है 14, तो जितना हमारा AMU होगा उतना ही हमारा ग्राम होगा, जो एटॉमिक, जो क्या है ग्राम एटॉमिक मास है वो उतना ही होगा, ठीक है ना, बोले ठीक है। अगले बात करते हैं अपनी किसकी, ग्राम मॉलिक्यूलर मास की। वो भी वैसा ही है, मॉलिक्यूल को जो मॉलिक्यूलर मास है उसे आपको किस में रखना है, ग्राम में रखना है, बोले उसे भी देख लेते हैं। जैसे मैं कोई सा भी सब्जेक्ट, मतलब कोई सा भी एलिमेंट है, क्या उठा लिए, मॉलिक्यूल उठा लीजिए। जैसे अपने बात करते हैं किसकी, CO2 की, बोलो CO2 उठा लीजिए। CO2 उठाया, CO2 का एटॉमिक वेट कितना होता है, वो मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है 44 ग्राम, बोले ठीक है। अब इसे AMU कहो चाहे ग्राम कहो, बात तो एक ही है, बोले ठीक है। लो AMU कह दिया, बोले ठीक। अगर मैं यहाँ पर H2O की बात करूँ तो इसका कितना होगा, ये 3 AMU, बोले ठीक है। अगर मैं इसे ग्राम में कन्वर्ट करूँगा तो कितना आएगा, CO2 को मैं कन्वर्ट करूँगा तो कितना आएगा 44 ग्राम, और H2O को मैं कन्वर्ट करूँगा तो कितना आएगा, ये 3 ग्राम। क्यों, ऐसा क्यों हो रहा है, ये इसलिए हो रहा है क्योंकि जब मैं AMU मल्टीप्लाइड Na करूँगा तो इसकी वैल्यू कितनी आ रही थी 1, कितनी आ रही थी 1 ग्राम, कितनी आ रही थी 1 ग्राम। अब जब 1 ग्राम आ रही है तो आप मल्टीप्लाई कराओगे, जो आपकी AMU की वैल्यू है वही आपकी क्या होगी, वो जो AMU है वही आपका ग्राम में कन्वर्ट हो जाएगा आपको 1 से मल्टीप्लाई कराने पर। और ये हुआ कैसे, उसे मैंने बता दिया। AMU की मल्टीप्लाई हम कैसे कराते हैं, Na से, तो उसकी वैल्यू जो सॉल्व करते हैं तो वैल्यू कितनी आती है, अप्रॉक्सीमेट 1। डन, बोलो ठीक है। अब मेरा एक क्वेश्चन है, बहुत सुंदर सा क्वेश्चन है, देखिएगा लिखा है व्हाट इज द रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास ऑफ वाटर, मतलब रिलेटिव एटॉमिक मास बताना है, वो भी किसका बताना है हमें, वाटर का। सॉल्व करिए, वीडियो पॉज करिए और सॉल्व करिए, ठीक है ना। देखिए आप लोगों ने सॉल्व कर लिया होगा, तो देखिए रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास की बात कर रहा हूँ, रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास ऑफ वाटर की बात करूँ तो मैंने कहा था कि हमारा रिलेटिव एटॉमिक मास जो है या फिर मॉलिक्यूलर मास है वो कैसा होगा, AMU में होगा, किस में होगा, AMU में होगा, बोले ठीक है। अब आपको पता है जब आपका AMU में होगा तो जो आपका वेट है, जो आपका H2O मतलब वाटर का जो वेट है कौन सा होगा, मॉलिक्यूलर, मतलब जो मॉलिक्यूलर वेट है वही किस में होगा, आपका AMU। और AMU क्या है, यही है, बोले ठीक है। ये 3 AMU मतलब रिलेटिव एटॉमिक मास है, और इसी को मैं क्या कह सकता हूँ, रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास ऑफ वाटर का कितना होगा, ये 3 AMU। इसे मैं ग्राम में नहीं लिख सकता, वो क्या हो जाता, वो हो जाता एक्चुअल मास, ठीक है, ठीक है। यहीं पर अपने सेकंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, तो देखिएगा सेकंड क्वेश्चन, इसे इरेज करते हैं, ठीक है ना। इतना आपको समझ में आ गया होगा कि 1 AMU बराबर कितना होता है, 1 AMU जो होता है वो होता है 1.67 इन 10 की पावर -24
और जो एवोगाड्रो नंबर होता है वो होता है 6.022 इन 10 की पावर 23। डन डन। अब देखिए अपने बात करते हैं इसकी 1 AMU एंड Na की, तो वहाँ पर अपने सॉल्व करेंगे जेमिनी क्वेश्चन को तो 1 आएगा। अब 1 है तो जितनी AMU की वैल्यू होगी उतनी ही तो हमारी ग्राम में होगी, ठीक है ना। ठीक है, किस किस में, एटॉमिक मास में और मॉलिक्यूलर मास में। डन डन। आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, पहले ये अरेज करते हैं उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं। चलो इसे अरेज करते हैं, आप भी साथ देना और हाँ कॉपी किताब लेके ही सॉल्व करना, ठीक है ना, आराम से बैठ के। चलो इसके आगे बात करते हैं। जैसे अपना अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या है कि व्हाट इज एक्चुअल मास, व्हाट इज एक्चुअल मास। एक्चुअल मास मतलब एक्चुअल मास किस में होगा, ग्राम में। ये तो पहले बोल दिया, बोले ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, आइए सॉल्व करते हैं, ठीक है ना। व्हाट इज द एक्चुअल मास, व्हाट इज द एक्चुअल मास ऑफ CO2। किसकी बात कर रहा हूं मैं, CO2 का आपको बताना है एक्चुअल मास। अब CO2 का एक्चुअल मास बताना है तो कैसे बताओगे आप, करिए 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 करिए, एक्चुअल मास बताना है इसका, करिए। चलो आपने कर लिया होगा। देखिए एक्चुअल मास जो है वो अपने जानते हैं कि CO2 का जो मास होगा वो मैं पहले लिखता हूँ रिलेटिव एटॉमिक मास। क्या लिखता हूँ, रिलेटिव एटॉमिक मास। रिलेटिव एटॉमिक मास लिखूँगा CO2 का। आपको पता है इसका क्या होता है, कितना होता है 12, इसका कितना होता है 16 × 32, कितना हो जाएगा 32। 16 एक का हुआ, 2 का कितना होगा 32। इन दोनों को जोड़ूंगा तो कितना आ जाएगा 44 AMU। मतलब ये मैंने जो निकाला है वो मैंने क्या निकाला है, रिलेटिव एटॉमिक मास। ठीक है, हमें क्या बताना है, एक्चुअल मास। अब एक्चुअल मास बताना है तो आपको सिर्फ क्या करना है, 44 और 1 AMU। AMU की वैल्यू क्या होती थी ग्राम में, 1.67 × 10 की पावर -24। यही जो वैल्यू आ गई आपकी, यही किस में होगी, ग्राम में है। और हमेशा जो ग्राम में वैल्यू होती है वो ये आपका एक्चुअल मास होता है। डन, समझ आ रहा है ना। जो आप इतना याद रखो, जो रिलेटिव एटॉमिक मास है वो हमेशा AMU में होगा, जो एक्चुअल एटॉमिक मास है वो हमेशा किस में होगा, ग्राम में होगा। डन डन। इसके आगे और क्वेश्चंस हैं, देखिएगा बहुत सारे क्वेश्चंस अपने करने वाले हैं, ठीक है ना। ठीक है, आइए देखते हैं। व्हाट इज द रिलेटिव मास, जो हमारा रिलेटिव मास है उसे बताना है, एंड एक्चुअल मास ऑफ बताना है। किसका बताना है, CaOH का उल्टाइस, इसे बताना है इसका। अब आपको पता है, आप इसे ट्राई करिए पहले, तो नहीं पता है तो आप ट्राई करिए, ठीक है ना। और नहीं पता है तो मैं बताने वाला हूँ, देखिएगा। अपने बात करते हैं, पहले ट्राई जरूर करिएगा। देखिए CaOH का होल ट्वाइस की बात कर रहा हूँ। CaOH का होल ट्वाइस जो हमें वेट देखना है तो इसका हमें पहले मॉलिक्यूलर वेट भी तो पता होना चाहिए। मॉलिक्यूलर वेट कैसे पता करेगा, कैसे करें बताओ। Ca का कितना होता है 14, बोले ठीक है। ऑक्सीजन का कितना होता है, इसे ट्वाइस, क्योंकि 2 बार है ये, है ना, 2 बार है इसलिए। ऑक्सीजन का कितना होता है 16, हाइड्रोजन का कितना होता है 1। इसे सॉल्व करूँगा तो 40 + 34 और मैं इसे करूँगा तो 74 हमारा क्या आया, मॉलिक्यूलर वेट आया। अब हमें चाहिए नंबर 1, हमें चाहिए एक्चुअल मॉलिक्यूलर रिलेटिव मास। अब हमें रिलेटिव मास देखना है, आपको पता भी है रिलेटिव मास हमेशा किस में आता है, AMU में, मतलब 74 AMU भी होगा। जितना आपको ये बच्चे को पता है कि जितना हमारा मॉलिक्यूलर वेट होता है उतना ही हमारा AMU में वेट होता है, ठीक है ना। ठीक है, अपने बात करें आगे, सेकंड की बात करता हूँ मैं, जो अपन को क्या बताना है, एक्चुअल मास। और अभी अपने करके भी आ रहे हैं एक्चुअल मास को क्या करना है, 74 आपका AMU दे रखा है। AMU की वैल्यू किस में लगा दूँ, ग्राम में कन्वर्ट कर दो 1.67 × 10 की पावर -24। इसे सॉल्व करना, आपका ग्राम में जो निकल के आएगा वो यहाँ आपका क्या आएगा, एक्चुअल मास। यहाँ तक कंफर्म है, बोले ठीक है। ये क्वेश्चन सॉल्व हुआ। अपने बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, इसे आप पढ़िए और ट्राई करिए। देखिएगा लिखा है कैलकुलेट द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स की बात कर रहा है, एंड नंबर ऑफ एटम।
नंबर ऑफ एटम इन 34 AMU ऑफ NH3। NH3 की जो वैल्यू दी गई है AMU में दी गई है कितना 34 AMU। तो आपको नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बताने हैं एंड नंबर ऑफ एटम बताने हैं, ठीक है ना। इसे सॉल्व करिए सॉल्व। देखिए देखते हैं अपने NH3 की बात करें। NH3 का जो वेट होता है वो कितना होता है, मॉलिकुलर वेट N का 14, हाइड्रोजन का 3, कितना आया 70 AMU। लेकिन मैं बात करूँ 70 AMU में कितने होंगे 1 मोल, तो अपने 34 AMU में कितने होंगे 2 मोल। मतलब 34 AMU में जब इसमें हमारे 1 मोल है तो इसमें अपना कितना होगा 2 मोल। बोले ठीक है, ये अपना 1 मोल है, ये 2 मोल की बात कर रहा हूँ। अब यहाँ पर देखना 2 मोल, अब यहाँ पर 2 मोल की बात हुई तो आपको पता है यहाँ पर कितने मॉलिक्यूल्स होंगे NH3 के 2 मोल्स होंगे। 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ NH3 ही होंगे। देखिएगा यहाँ पर 1 की बात करूँ 17 में कितने थे 1 और 34 में कितने होंगे अपने 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ NH3। बोले ठीक है, मॉलिक्यूल्स की तो संख्या यहाँ पर 2 आ चुकी है, लेकिन मुझे बताइए नंबर ऑफ एटम कितने होंगे, नंबर ऑफ एटम कितने होंगे। तो मुझे इतना बताइए, एटम की बात करूँ NH3 में तो कितने होते हैं 4। बोले कैसे सर, बोले देखिए अपने बात करते हैं कि NH3 में एक N हुआ। बोले ठीक है, और हाइड्रोजन कितने हुए 3 हाइड्रोजन हुए, तो टोटल कितने हुए 4। लेकिन यहाँ पर पूछ रहा है कितने में 2 में। यहाँ पर देखो 34 भी दे रखा है, लेकिन यहाँ पर 34 में पूछ रहा है, मतलब 2 में पूछ रहा है। अब आपको 2 से मल्टीप्लाई करा देनी है, कितना आएगा 8। यही आपके क्या होंगे एटम। मतलब 34 में जो एटम की संख्या है वो है 8 और जो मॉलिक्यूल्स में संख्या है वो अपनी कितनी है 2 मॉलिक्यूल्स NH3 के 34 ग्राम में। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग है मैक्सिमम नंबर ऑफ Cl एटम। मतलब यहाँ पर क्लोरीन की बात हो रही है, क्लोरीन एटम, नंबर ऑफ क्लोरीन एटम देखना है, वो भी किस में देखना है 1 ग्राम ऑफ क्लोरीन में एंड 1 ग्राम ऑफ Cl2 में, ठीक है ना। 1 ग्राम ऑफ Cl में मतलब क्लोरीन में और 1 ग्राम ऑफ Cl2 में। तो बताइए कि इसका आंसर क्या है। देखिए करिए सॉल्व करिए। चलो आपने सॉल्व कर लिया होगा तो देखते हैं इसे सॉल्व कैसे करते हैं। तो मुझे इतना बताइए, मैंने आपको फार्मूला बताया था और फार्मूला अपने 3 फार्मूला पढ़े थे। एक तो क्या पढ़ा था वेट की टर्म में पढ़ा था। बोले ठीक है, वेट की टर्म में फार्मूला क्या था नंबर ऑफ मोल्स निकालने का। नंबर ऑफ मोल्स ही तो बात कर रहा है, नंबर ऑफ एटम। तो नंबर ऑफ मोल्स की बात करूंगा तो नंबर ऑफ मोल्स के 3 फार्मूले थे। पहला क्या था वेट का फार्मूला, क्योंकि यहाँ पर क्या दे रखा है हमें वेट दे रखा है। क्या दे रखा है वेट दे रखा है, तो वेट की फॉर्म में अपने सॉल्व करेंगे। वेट की फॉर्म में सॉल्व करेंगे तो आपको पता है गिवन मास, मतलब आपका मास, जो गिवन मास कितना दे रखा है चलो वो बाद में बात करते हैं। गिवन मास अपॉन मॉलिकुलर मास, ठीक है ना, मॉलिकुलर वेट, ये अपना फार्मूला है। बोले ठीक है। अब इसमें नंबर ऑफ एटम या फिर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पता करने हैं। n बराबर 1, मास कितना दे रखा है 1 ग्राम। बोले ठीक है 1 ग्राम दे रखा है। और यहाँ पर मैं बात करूँ नंबर ऑफ एटम्स क्लोरीन का कितना होता है 35.5, मॉलिकुलर वेट कितना होता है 35.5। तो इसका जो वेट निकल के आया वो कितना निकल के आया n 35.5। बोले ठीक है, ये तो अपना निकल के आया 1 तो ये निकल के आया n बराबर 1/35.5। लेकिन हमें क्या देखना है एटम। अब एटम देखना है तो मैं किससे मल्टीप्लाई करा दूं Na से। सिंपल है, आपको नंबर ऑफ मोल्स मिल चुके हैं तो आपको मल्टीप्लाई किससे करा देनी है Na से। बोले ठीक है, ये तो अपनी संख्या निकल के आई। क्या निकल के आया नंबर ऑफ एटम, और वो भी किसके निकल के आए हैं क्लोरीन के। किसके क्लोरीन के। डन। बोले डन। अपने आगे बात करें, अपन को और क्या निकालना है। बोले 1 ग्राम ऑफ Cl2 भी निकालना है। 1 ग्राम ऑफ Cl2 भी निकालना है। तो सिंपल है, फार्मूला यही लगेगा गिवन मास अपॉन मोलर मास। गिवन दे रखा है 1 ग्राम एंड Cl2 का दे रखा है। तो मुझे इतना बताइए Cl का कितना था 35.5, तो Cl2 का कितना होगा 35.5, उसका डबल कितना होगा 70। बोले ठीक है 70 लगा दिए, क्योंकि ये मैं किसके निकाल रहा हूँ Cl2 का निकाल रहा हूँ, ना कि Cl का। Cl का लगता है 35.5 और Cl2 का कितना लगता है 70, ठीक है ना। बोले ठीक है। अब यहाँ पर मैं किसकी बात कर रहा हूँ, एक की बात कर रहा है। यहाँ पर बात कर रहे हैं कितने की 2 की। कितने एटम की बात कर रहे हैं 2 एटम।
तो मुझे 2 से मल्टीप्लाई करके, एक होता तो 1 से मल्टीप्लाई वही संख्या रहती, 2 है तो 2 से मल्टीप्लाई करके n से आपको मल्टीप्लाई करना है। इसे जब सॉल्व करोगे तो n बराबर 1.35.5 और आपकी Na, मतलब आप 1 ग्राम ऑफ Cl लूँ या फिर 1 ग्राम ऑफ Cl2 लूँ, दोनों के नंबर ऑफ एटम जो हैं वो सेम रहेंगे। डन। देखिए यहाँ पर मैं 2, यहाँ पर 1 लेता, अगर 1 से मल्टीप्लाई कराता तो 1 ही तो है। यहाँ पर कितने एटम हैं, कितने मॉलिक्यूल्स, कितने मोल्स हैं, तो मोल्स हमारे कितने हैं 2। अरे मोल्स तो 2 ही हुए ना, एक Cl हुआ, दूसरा Cl हुआ, 2 हुए, इसीलिए 2 से। अब ये बात हम किसकी की थी, एटम की। कितने एटम निकाले थे अपने 1/35.5 इंटू Na, और यहाँ पर भी 1/35.5 Na। ठीक है ना। ठीक, इसके आगे क्वेश्चंस की बात करते हैं, तो देखिएगा क्वेश्चंस चलते हैं अपने आगे। आइए, विच ऑफ द फॉलोइंग हैव मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम, हमारे कौन से ऐसे ऑप्शन हैं जिसमें सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ एटम देखने को मिलेंगे। आप इसे ट्राई करिए, अगर नहीं आ रहा है तो आप देखिए, ठीक है ना। ठीक है, तो मैं यहाँ से सॉल्व कराता हूँ, आप इसे वीडियो रोक के सॉल्व करिए, ठीक है ना। देखिएगा लिखा है 8 ग्राम ऑफ H2O, ठीक है ना, 8 ग्राम ऑफ H2O। लेकिन इसकी बात करूं तो इससे पहले आपको पता भी तो होना चाहिए नंबर ऑफ आइटम कौन सा ऑप्शन राइट है, कौन सा रॉन्ग है, ठीक है ना। तो ये इसे सॉल्व करते हैं। अपने एक फार्मूला पढ़ा था, वेट का ही फार्मूला है, सिंपल सा फार्मूला है। क्या है, नंबर ऑफ मोल्स बराबर गिवन मास अपॉन मोलर मास या फिर मॉलिक्यूलर वेट, ठीक है ना। मॉलिक्यूलर मास या गिवन मास अपॉन मोलर मास, बहुत से क्वांटिटी है। तो देखिए अपने बात करते हैं नंबर ऑफ मोल्स, Na से मल्टीप्लाई करा देंगे तो वो क्या हो जाएंगे, एटम हो जाएंगे। किसी भी मोल को Na से मल्टीप्लाई करा दो क्या हो जाएगा, एटम हो जाएगा। आइए अपने n से करते हैं, तो n बराबर गिवन मास अपने को क्या देखना है, सबसे पहले इसका देखना है H2 का कितना होता है, कितना दे रखा है 8 ग्राम लगा दिया, बोलो ठीक है। हर एक ऑप्शन को आपको करेक्ट मतलब चेक करके देखना पड़ेगा किसका ज़्यादा हमारा क्या है, एटम है। कह रहा है मैक्सिमम सबसे ज़्यादा कौन से ऑप्शन में अपना रहेगा। अपने बात करते हैं वेट की, तो वेट अपने हाइड्रोजन का कितना होता है, 1 का कितना होता है 1, 2 का कितना होगा 2, तो इसे मालूम करेंगे तो इससे कितना आएगा 4 और Na से मल्टीप्लाई करा दिया तो ये क्या हो गया अपना एटम, ठीक है। ऐसी पहला ऑप्शन हो गया, बोलो ठीक है। दूसरे की बात करूं तो दूसरे में क्या लिखा है 32 ग्राम, मतलब 32 ऊपर लगाऊं, वेट से मैं क्या कर दूं डिवाइड कर दूं, तो ऑक्सीजन का कितना होता है 16 और 2 का कितना होगा 32, मल्टीप्लाई बाई 1, Na से मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा ओनली 1 Na आएगा। अपने तीसरे की बात करते हैं, तो देखिएगा तीसरे में लिखा है N2 28 दिया हुआ है, मतलब 28 गिवन मास है। मोलर मास कितना होगा, N का 14 होता है, A का कितना होता है 14, तो 2 का कितना होगा 28। सिंपल है 1 Na से मल्टीप्लाई करा देंगे, ये क्या हो जाएंगे एटम हो जाएंगे। ये अभी अगर Na से मल्टीप्लाई नहीं कराऊंगा तो ये नंबर ऑफ मोल्स कहलाएंगे, ठीक है ना। मैंने तीसरे की बात कर ली, अब चौथे की बात करते हैं। तो चौथे में अपने बात करते हैं H2O की। आपको गिवन कितना दे रखा है, 18 दे रखा है, और आपका जो वेट है वो कितना होगा, मॉलिक्यूलर वेट कितना होगा 8, इसका कितना होता है 2, इसका कितना होता है 16, और 2 और 16 कितना हुआ 18, मतलब 18 हमने किया, दोनों को काटा आया 1 Na है ना Na। अब देखिएगा Na हो गया, बोले ठीक है सर Na हो गया। अब मुझे बताइए सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ मैक्सिमम, इसमें भी 1 है, इसमें भी 1 है, इसमें भी 1 है, सबसे ज़्यादा 4, मतलब पहला ऑप्शन राइट, पहला ऑप्शन कैसा हो गया सही हो गया। आया गिवन मास अपॉन मोलर मास इसका रख देना है, गिवन मास आपको दिया ही रखा है, एक ही फार्मूले से क्वेश्चन सॉल्व। इसकी बात करते हैं, अगला क्वेश्चन जो अपना है, फॉर 4.4 इंटू 10 की पावर -19 ग्राम ऑफ CO2 कैलकुलेट आपको करना है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, आपको क्या मतलब कैलकुलेट करना है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। और इससे पहले अपने क्वेश्चन ऐसा देख भी रखा है। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स की बात करूं तो आपको फार्मूला कौन सा लगाना है, या फिर फार्मूला आपको नंबर ऑफ मोल्स पता करने, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पता करने हैं। मतलब इस बार आपको एटम नहीं पता करने हैं, तो मतलब आपको मल्टीप्लाई नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि आपको सिर्फ मॉलिक्यूल्स पूछा गया है, Na से मल्टीप्लाई नहीं करना पड़ेगा। तो फार्मूला क्या है, ये गिवन मतलब किसकी टर्म में है, वेट की टर्म में। तो फार्मूला लगाइए गिवन मास मोलर मास। अब मोलर मास, अब आपको पता है CO2 का मोलर मास कितना होता है, मोलर मास मतलब मॉलिक्यूलर वेट या फिर मोलर मास
अब आपको पता है n पता करना है, गिवन आपको दे रखा है, क्या दे रखा है 4.4 इंटू 10⁻⁹ ग्राम। डन। आपको वेट पता है कितना होता है 44। अब इसको सॉल्व करोगे तो पॉइंट हटाओगे, 0 बढ़ाओगे, इसे काटोगे तो कितना आएगा 10। अब 10 आया, ये 10 ऊपर जाएगा तो ये कौन सा हो जाएगा माइनस का, मतलब नंबर ऑफ मोल्स की संख्या जो आपकी आएगी वो यहाँ पर -1 तो कहेंगे 10⁻⁻20 ग्राम। जब भी कोई नीचे वाली संख्या ऊपर जाती है तो 10 की पावर जो माइनस में कहलाती है ये ऊपर जाएगा माइनस, तो माइनस माइनस प्लस, इसीलिए 20 ग्राम। अब मैं यहाँ पर बात कर ली किसकी, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स तो मुझे मिल गए, यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स तो मिल गए, n वैल्यू मिल गई, लेकिन मुझे और क्या पता करना है, वॉल्यूम पता करना है, वॉल्यूम एट एसटीपी। मतलब एसटीपी का फार्मूला आपको पता ही है, नंबर ऑफ मोल्स। वॉल्यूम पता करना है तो नंबर ऑफ मोल्स वॉल्यूम अपॉन 22.4, ये आपको पता होगा, और नहीं है तो हमने करा रखा है, प्रीवियस वीडियो जाके देख लीजिए। डन डन। आइए अपने नंबर ऑफ मोल्स की बात करते हैं, तो n अपने देख रखा है कितना है 10⁻⁻20। वॉल्यूम पता करना है, मल्टीप्लाई करा दो 22.4, जब भी वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कराओगे तो 22.4 इन 10⁻⁻20 क्या आएगा लीटर। ये आपका आंसर हो गया। कितना सिंपल से है ना। नंबर ऑफ 2 फार्मूले पता करने, ये अपने फार्मूला देख रखे हैं, ठीक है ना, ये फार्मूले अपने देख रखे हैं प्रीवियस वीडियो में कि वॉल्यूम के टर्म में ये फार्मूला आएगा, नंबर ऑफ मोल्स के टर्म में ये वाला फार्मूला आएगा, तो आप इसे ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो लिखा है 6.4 ग्राम ऑफ अननोन गैस। अब कोई ऐसी गैस जो हमें पता ही नहीं है कौन सी गैस है ना, ऑफ ऑक्यूपाइड 2.24 लीटर। मतलब अब हमें इसका वॉल्यूम भी पता चल गया, बोले वेट भी पता चल गया और हमें वॉल्यूम भी पता चल गया, एसटीपी पे है ये भी पता चल गया। देन फाइंड द नोन गैस। तो हमें नोन गैस देखनी है, नोन गैस देखनी है, मतलब आप मुझे इतना बताइए, क्या बोले 2.24 लीटर में आपका वेट कितना है 6.4। 2.24 लीटर में आपका वेट कितना है 6.4 ग्राम। बोले ठीक है 6.4 ग्राम। तो अगर मैं इसे 10 टाइम्स इंक्रीज़ कर दूंगा, कितना कर दूंगा 10 टाइम्स इंक्रीज़ कर दूंगा, तो मुझे एसटीपी पे वॉल्यूम मिल जाएगा ये वाला। 10 टाइम्स करूंगा तो 22.4 लीटर, और मैं यहाँ पर भी 10 टाइम्स कर दूंगा, जब इन दोनों को 10 टाइम्स करूंगा तो इसका कितना आ जाएगा 64 ग्राम। मतलब मुझे ऐसी कोई वैल्यू देखनी है जिसका जो वेट है या फिर मॉलिक्यूलर वेट है वो कितना आना चाहिए 64। तो देखिए O2 का कितना होता है 16:16 कितना होता है, 1 का 16, 2 का कितना होगा 32, कैंसिल आउट, ये तो आंसर नहीं। CO2 की बात करूँ इसका कितना होता है 12, इसका कितना होगा टोटल, ऑक्सीजन का कितना होता है 16, 2 का कितना होगा 32, तो 32 और 12 कितना होगा 44, ये भी आंसर नहीं है। इसकी बात करूँ H2 की, तो H2 का तो 2 ही होता है, ये भी नहीं होगा। बचा S का कितना होता है, सल्फर का कितना होता है 32, ऑक्सीजन का भी कितना हुआ 32, और ये दोनों आके मिलकर होगा 64 ग्राम। मतलब आपका आंसर ये ठीक है। डन। ये अपने क्वेश्चन थे। अपने आगे बात करते हैं वेपर डेंसिटी की। अब वेपर डेंसिटी की बात करें तो वेपर डेंसिटी में बहुत सारा रिलेटिव टर्म है। डेंसिटी की बात करते हैं तो लिखा है वेपर डेंसिटी। जो वेपर डेंसिटी है वो है क्या, वो देखते हैं। अपन को देखना पड़ेगा कि वेपर डेंसिटी जो है आपको किसी भी गैस की डेंसिटी और रेशियो में आपको देखना पड़ेगा बटे H2 गैस की डेंसिटी। बस इतना सा है। क्या है लिखा है वेपर डेंसिटी ऑफ अ गैस। किस वेपर डेंसिटी ऑफ अ गैस की डेंसिटी इज द रेशियो ऑफ डेंसिटी ऑफ गैस, मतलब किसी भी गैस की डेंसिटी एंड हाइड्रोजन एट द सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर पर, सेम टेम्परेचर पर एंड सेम प्रेशर पर जो किसी भी गैस की डेंसिटी एंड हाइड्रोजन की जो डेंसिटी होती है उसी को हम वेपर डेंसिटी कहते हैं। कुछ लोग ये सोचते हैं कि वेपर का मतलब होता है भाप, है ना। अब भाप की डेंसिटी वेपर की डेंसिटी है ना, ऐसा नहीं है। यहाँ पर कह रहा है किसी भी गैस की डेंसिटी और हाइड्रोजन गैस की डेंसिटी की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। बोलिए ठीक है।
इसे मैं थोड़ा और सॉल्व करूं तो आप देखना, अगर मैं यहाँ पर कह रहा है एसटीपी पे है, मतलब टेम्परेचर आपका एंड प्रेशर कैसा है, फिक्स है बिल्कुल, एसटीपी कंडीशन पे है, और मान लिया मैंने कितना है, एन की वैल्यू कितनी है 1, नंबर ऑफ मोल्स मैंने कितना मान लिया है 1। अगर मैंने नंबर ऑफ मोल्स मान लिया है 1 तो आपको फार्मूला तो याद है वेपर डेंसिटी का, वेपर डेंसिटी बराबर मास अपॉन वॉल्यूम, ये ऊपर वाले गैस के लिए हो गया, ये गैस के लिए, एंड वॉल्यूम तो आपका 22.4 रहेगा ही, ये आपको पता होना चाहिए, है ना, बोले ठीक है, ये होता ही है 22.4 एसटीपी पे, बोले ठीक। अगर मैं बात करूँ, ये गैस की बात कर ली और मैं मल्टीप्लाई कराऊंगा बटे किसके, गैस की, तो यहाँ पर वॉल्यूम बाई एम, मतलब मास किसका, H2 का, तो वॉल्यूम से वॉल्यूम कट जाएगा, मतलब 22.4 कैंसिल हो जाएगा, तो वेपर डेंसिटी निकल के आएगा मास, वो भी किसका, गैस का, एंड मास ऑफ H2 का, और मास ऑफ H2 का जो होता है वो कितना होता है 2। वेपर डेंसिटी जो मास किसी भी गैस का एंड H2 का कितना होता है 2। ये अपने को वेपर डेंसिटी का एक रिलेशन देखने को मिला है। डन, ये वेपर डेंसिटी का रिलेशन मिला है, मतलब वेपर डेंसिटी बराबर होता है मास किसी भी गैस का एंड बाई 2, हाइड्रोजन गैस मतलब H2 का है जो वेट, ठीक है ना। यहीं पर अपने इसकी बात करूं तो ये भी कोई भी यूनिट लेस क्वांटिटी है, इसकी कोई भी यूनिट नहीं होती, ये यूनिट लेस है, इसकी कोई भी यूनिट नहीं होती। और मैं बात करूं, और किसकी बात करूं, इसमें आता है एक डेंसिटी और है जिसे अपने कहते हैं रिलेटिव डेंसिटी। अब रिलेटिव डेंसिटी क्या है, रिलेटिव डेंसिटी किस में होती है, किसी भी डेंसिटी ऑफ गैस A एंड डेंसिटी ऑफ गैस V। जैसे अपने बात करते हैं, देखिएगा, ये आप लिख लीजिए, उसके बाद बात करते हैं, ठीक है ना। आप लिख लीजिएगा, देखो मैं रेज कर रहा हूँ, आप लिख लेना, ठीक है ना। ओके, आइए ये यूनिट लेस होती है, मतलब जो वेपर डेंसिटी है, वेपर डेंसिटी कैसी होती है, यूनिट लेस, इसकी कोई भी यूनिट नहीं होती है, बोले ठीक है। अगर ये यूनिट लेस है तो एक और डेंसिटी है जिसे बोलते हैं रिलेटिव डेंसिटी। रिलेटिव डेंसिटी क्या होती है, रिलेटिव डेंसिटी जो होती है वो किसी गैस ऑफ डेंसिटी, मतलब डेंसिटी ऑफ गैस A की बात करूं और डेंसिटी ऑफ गैस V की बात करूं, मतलब हम इसमें देखें रिलेटिव डेंसिटी में तो आपको डेंसिटी ऑफ गैस A की डेंसिटी पता होनी चाहिए, और B की डेंसिटी का रेशियो ही आपका क्या कहलाता है, रिलेटिव डेंसिटी कहलाता है। एक और डेंसिटी है, वो क्या होती है, वो होती है आपकी स्पेसिफिक ग्रेविटी, वो भी एक डेंसिटी है ना। वो कौन सी होती है, स्पेसिफिक ग्रेविटी। उसमें क्या होता है, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन एंड डेंसिटी ऑफ वाटर, देखिएगा इसी के नीचे अपने बात करते हैं स्पेसिफिक ग्रेविटी की। स्पेसिफिक ग्रेविटी होगी, इसी को, ये भी एक डेंसिटी है, स्पेसिफिक ग्रेविटी एक डेंसिटी है। तो उसमें देखिएगा लिखा है डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन, किसी भी सॉल्यूशन की डेंसिटी, एंड डेंसिटी ऑफ वाटर, ये अपनी डेंसिटी निकल के आई। पहली डेंसिटी थी वेपर डेंसिटी, इसमें डेंसिटी ऑफ गैस कोई सा भी ले लेते, मतलब अपने बात करें डेंसिटी ऑफ गैस बटे रेशियो जो होगा वो क्या होगा, डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन गैस। जो अपने फार्मूला निकल के आया था वो अपना फार्मूला क्या था, वो था वेपर डेंसिटी बराबर मास किसी भी गैस का एंड Y2 हाइड्रोजन, मतलब मास ऑफ H2 गैस का, ठीक है ना। मैं बात करूं डेंसिटी ऑफ मतलब रिलेटिव डेंसिटी की, तो रिलेटिव डेंसिटी में कोई एक गैस और दूसरी गैस कोई A गैस, A की डेंसिटी एंड B गैस की डेंसिटी, दोनों का रेशियो ही क्या कहलाएगा, रिलेटिव डेंसिटी। और मैं अगर स्पेसिफिक ग्रेविटी की बात करूं, स्पेसिफिक ग्रेविटी जो होगी डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन, कोई सा भी सॉल्यूशन उठा लाइए एंड उसे डिवाइड कर दीजिए डेंसिटी ऑफ वाटर की डेंसिटी से, उसे क्या कर दीजिए, डिवाइड कर दीजिए, ठीक है ना, बोले ठीक है। और डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन जो होती है वो कितनी होती है, वो होती है 9.0 × 10⁻⁵ ग्राम,
ग्राम पर ml, ठीक है ना, ग्राम पर ml। मतलब जो H2 गैस की डेंसिटी होगी वो कितनी होगी, 9.0 × 10⁻⁵ ग्राम पर ml। ये याद रखना, इम्पॉर्टेंट नहीं है, बस ऐसी जनरल नॉलेज के लिए आपको बता दिया, ठीक है ना। बोले ठीक है, बस यही थी अपनी डेंसिटी। और क्वेश्चन करना चाहो तो क्वेश्चन कर लेते हैं अपने, ठीक है ना। एक क्वेश्चन है, देखिएगा क्वेश्चंस। हाइपोथेटिकल गैस, कोई भी हमें हाइपोथेटिकल गैस दे रखी है N2X एंड इट्स वेपर डेंसिटी इज कितना दे रखा है ये, एंड फाइंड x, मतलब हमसे पूछा गया है। तो मुझे इतना बताइए, वेपर डेंसिटी का फार्मूला जो था वो क्या था। वेपर डेंसिटी का, किसी भी गैस की डेंसिटी, उसका हमें डेंसिटी जो दे रखी है, मास आपको देना है किसी भी गैस का, एंड 2, ये तो अपना फार्मूला था। बोले ठीक है, डेंसिटी आपको N2 की दे रखी है, तो N2 की जो डेंसिटी है वो कितनी है, 7 इंटू मॉलिकुलर वेट, अपन को पता चल जाएगा मॉलिकुलर वेट किसी भी गैस का, Y2। अब मॉलिकुलर गैस इसे मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना आ जाएगा, 140 मॉलिकुलर वेट किसी भी गैस का। अब यहाँ पर मॉलिकुलर वेट जब मुझे पता चल गया है, बोले ठीक है, तो आपको जब मॉलिकुलर वेट पता चल गया तो x का फार्मूला निकाल लोगे। बोले ठीक है, कैसे निकालोगे, देखिए अपने देखते हैं। आपको पता है मॉलिकुलर वेट की बात करूं तो अपन को कितना दे रखा है, 140। अब आपको पता है N2 की बात कर रहा हूं मैं, N2 की, ये पूरे की जो हमारा ये पूरी वैल्यू है, इसका फार्मूला कितना है, मतलब जो वैल्यू आई है मॉलिकुलर वेट वो कितना आया है, 140। बोले ठीक है, अब 140 आया है तो आपको क्या करना है, ओनली N2 का कितना होता है, अब मुझे निकालना किसका है, देखिए ना, N2X का निकालना है। वेट कितना पता चल गया मुझे, 140, ठीक है ना। बोले ठीक है, अब मुझे N2 का होता है 28 इंटू x बराबर 140। अब x बराबर 140/28, तो फार्मूला निकल के आ जाएगा। x की वैल्यू जब मैं इसे सॉल्व करूंगा तो वैल्यू कितनी निकल के आएगी, 5। x की वैल्यू कितनी आ गई, 5, मतलब 28 पंजे 140, ठीक है ना। यहाँ पर अपने वैल्यू आ गई, x की कितनी आ गई, 5। डन। ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। वेपर डेंसिटी की बात करूँ, मास अपॉन बाई 2, और 70 हमने लगा दिया क्योंकि हमें दे रखा है मॉलिकुलर वेट बाई 2 की मल्टीप्लाई की 140। ये पूरे का वेट आया है, तो मुझे N2 की फार्मूला पता ही है, N का कितना होता है 14, 2 का कितना होगा 28, 28, x 140 टोटल दे रखा था, x की वैल्यू निकालनी है 28 नीचे, और इसे सॉल्व करने पर x बराबर 5, ठीक है ना। ठीक है, तो इसी के साथ अपना ये लेक्चर समाप्त करते हैं। मिलते हैं कल, और हंसते रहो, खेलते रहो, मुस्कुराते रहो, साथ साथ में पढ़ाई करते रहो, ठीक है ना। और ये विधिवत नोट्स बनाते रहना, ठीक है ना। ठीक, थैंक यू।